हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बात करी थी स्ट्रिंग लाइब्रेरी के बारे में। ओके, अपन जो टॉपिक कवर कर रहे हैं आजकल के वीडियोस में वो है सम कॉमन लाइब्रेरीज इन जावा। ओके, सो इसके पहले हमने ऑलरेडी कवर किए थे लाइब्रेरीज के बारे में, लाइब्रेरी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो हम जानते हैं लाइब्रेरीज हमको पैकेजेस के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं और उन पैकेजेस के अंदर काफी सारी क्लासेस और फंक्शंस होते हैं जिनको हम इजीली यूज कर सकते हैं। बेसिकली लाइब्रेरी इसलिए बना के रख सकते हैं अपन या रखते हैं प्रोग्राम्स के अंदर ताकि हम उनको रीयूज कर सकें। ओके, सो स्ट्रिंग लाइब्रेरीज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। स्ट्रिंग लाइब्रेरी क्या होती है वी ऑल नो, एंड देन उसके फंक्शंस कौन से होते हैं, मतलब जो स्ट्रिंग क्लास होती है वो कौन से फंक्शंस अलाउ करती है जिनको हम एक्सेसर मेथड्स बोलते हैं, वो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेम वे आज हमारे पास है मैथ लाइब्रेरी। ओके, तो मैथ लाइब्रेरी क्या होती है, ये लाइब्रेरी जावा प्रोवाइड करती है एंड इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ओके, किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन अगर है आपके प्रोग्राम के अंदर तो वो कौन करेगा, मैथ लाइब्रेरी करेगा। ओके, मैथ लाइब्रेरी के अंदर यूजफुल फंक्शंस होते हैं या कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ किसी भी लाइब्रेरी को कॉल कैसे किया जाता है या इन्वोक कैसे किया जाता है, तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी में जब अपन ने एक्सेसर मेथड्स पढ़े थे तो हमको अच्छे से पता था कि हम कैसे उसको कॉल कर रहे हैं। ओके, सो सेम वे यहाँ पर भी हमको कॉल करने का तरीका ऑलमोस्ट वही रहता है। सबसे पहले आप यहाँ लिखते हो लाइब्रेरी का नेम। ओके, तो हम मैथ लाइब्रेरी को यूज करना चाह रहे हैं, मैथ लाइब्रेरी को इन्वोक कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मैथ। ओके, डॉट फंक्शन का नेम। यहाँ पर मैथ लाइब्रेरी के अंदर वेरियस फंक्शंस अवेलेबल हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो हमको क्या करना है, मैथ डॉट यहाँ फंक्शन का नेम लिखना है, जो भी फंक्शन को आप कॉल करना चाह रहे हैं या इन्वोक करना चाह रहे हैं। ओके, और यहाँ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास करते हैं। ओके, सो लाइब्रेरी नेम देन डॉट देन फंक्शन नेम एंड देन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच यू वांट टू पास। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो डॉट ये मैथ डॉट एबीएस लिखा हुआ है, यहाँ पर मैथ लाइब्रेरी है। ओके, सो दिस इज अवर लाइब्रेरी, मैथ लाइब्रेरी, दिस इज द फंक्शन। ये एक मैं मेथड यूज कर रही हूँ या एक फंक्शन यूज कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है। ओके, अब ये एबीएस फंक्शन क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट। हमने ऑलरेडी अगर बचपन में मैथ्स पढ़ी है तो हमको पता होगा कि एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या होता है, ये नेगेशन को ओमिट कर देता है। जो नेगेशन वाली वैल्यू होती है, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको ओमिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 16.5 लिखा है तो उसको आंसर में क्या देगा मुझे एज आउटपुट 16.5 देगा, माइनस को कैंसिल कर देता है। ओके, सो ये जो फंक्शन है इसको इन्वोक करने के लिए अपन ने क्या लिखा, मैथ डॉट एबीएस, ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ अपन ने पैरामीटर्स मतलब यहाँ कोई वैल्यू दे दी। ओके, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एक ही चीज होती है, तो यहाँ अपन ने कोई भी वैल्यू दे दी। ओके, तो इसका आउटपुट क्या मिला मुझे 7.5, इसने ये वैल्यू को ओमिट कर दिया। राइट, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं, मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके, यस, हियर वी हैव टू टॉक अबाउट सम मेथड्स और द कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर द मैथ लाइब्रेरी। ओके, फंक्शंस फॉर मैथ लाइब्रेरी। तो सबसे पहला फंक्शन है मैथ डॉट पावर। पावर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर उसके पावर में, रेज टू द पावर में जो भी नंबर होती है उसको कैलकुलेट करना। ओके, मतलब नॉर्मली अगर मैं सपोज 2 की पावर 2 लिखती हूं तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। ये अपन ने मैथ्स में पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा 4। 2 रेज टू द पावर इज 4। तो सेम वे यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जावा हमें प्रोवाइड करता है मैथ लाइब्रेरीज। मैथ लाइब्रेरीज के अंदर ये कुछ फंक्शंस है जिनका हम यूज करके इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर अपने आप से आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। ओके, तो पावर के लिए अपन को क्या, ये जो फंक्शन है इसके लिए अपन को कैसे इसको यूज करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लाइब्रेरी का नेम देन डॉट फंक्शन का नेम एंड ब्रैकेट के अंदर हमको पैरामीटर्स पास करना है। ओके, ये लाइन हमको अच्छे से पता है, अपन लिखते हैं हमेशा कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो अपन को यही लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ओके, ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है एलएन। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे मैंने फंक्शन को यूज किया कैसे, मैथ डॉट पावर, एंड यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए। ओके, पावर के अंदर यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, एक नंबर और दूसरा नंबर। जो फर्स्ट नंबर है वो डिनोट करेगा ये बेस, ठीक है, और ये जो सेकंड नंबर है वो डिनोट करेगा उसकी पावर। ओके, तो 2 का पावर 3 क्या होता है हमेशा 8। ओके, आंसर आपको दे दिया 8.0। फाइन,
नेक्स्ट इज राउंड फंक्शन। ये राउंड फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उसको राउंड ऑफ कर देता है। ओके, इट राउंड्स ऑफ द वैल्यूज। तो जब राउंड ऑफ करेगा तो किसको राउंड ऑफ करेगा, ऑब्वियसली वो वैल्यू फ्लोटिंग या डबल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब वो वैल्यू जो है आपकी या तो फ्लोट डेटा टाइप की होनी चाहिए या तो डबल डेटा टाइप की। अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू लिख रही हूँ, सपोज मैंने लिखा है 2, तो 2 को कोई क्या राउंड ऑफ करेगा। ओके, लेकिन अगर मैं 2.5 लिख रही हूँ या 2.6 लिख रही हूँ, तब तो इसको राउंड ऑफ किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या बोला, इट राउंड्स ऑफ द फ्लोट या डबल वैल्यू टू द इंटीजर। ओके, ये फंक्शन कैसे यूज किया जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट राउंड। ओके, ये फंक्शन है राउंड, तो अपन ने कैसे लिखा, मैथ लाइब्रेरी डॉट राउंड फंक्शन का नेम, और यहां अपन ने वैल्यू पास कर दी। तो सपोज मैंने कोई वैल्यू पास करी 2.56, तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या आता है 3, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें 3। ओके, नेक्स्ट थर्ड फंक्शन है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट। ओके, सो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, रूट्स निकालना, किसी भी नंबर का रूट निकालना, परफेक्ट रूट निकालना, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना। ओके, तो सपोज ये फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, अपन ने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट एसक्यूआरटी। ओके, मैथ डॉट एसक्यूआरटी ये फंक्शन हो गया, अंदर वैल्यू पास कर दीजिए जिसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो मुझे किसका स्क्वायर रूट चाहिए, 16 का। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। ओके, तो ये 4 आ गया आंसर। फाइन, नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अभी इसी वीडियो के अंदर एग्जाम्पल में आपको समझा दिया था, तो इसीलिए ये सिर्फ इतना सा लिख दिया मैंने, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू। और यहाँ पर एग्जाम्पल में हम जानते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट एबीएस, माइनस वैल्यू डाल दी, जो भी आपको वैल्यू, जो भी नंबर चाहिए, और उसका आउटपुट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। ओके, ये नेगेशन को ओमिट कर देता है। फाइन, चलिए नाउ कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। ओके, हियर वी हैव सम मोर फंक्शंस, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। हम जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ओके, मतलब थीटा की वैल्यू, आपकी थीटा की जो भी वैल्यू होती है, जो भी डिग्री आप यहाँ पास करते हो उसकी वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ओके, तो इन सभी रेशियोज के अंदर क्या मिल जाता है, हमको वैल्यू मिल जाता है जब भी अपन यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो सेम वे यहाँ पर भी हमारे पास ये तीनों तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये लाइन लिख देंगे आप। उसके बाद अपन ने लिखना है मैथ डॉट फंक्शन का नेम। ओके, तो मैथ डॉट फंक्शन का नेम है साइन, यहाँ पर थीटा की वैल्यू देनी है अपन को। ओके, बट एक चीज याद रखना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डिग्री में नहीं देना है, रेडियंस में देना है। ओके, तो ये जो वैल्यू अपन पास करेंगे यहाँ पे पैरामीटर में, वैल्यू हमको रेडियन में पास करना है। यूजुअली मैथ्स में अपन यहाँ पे डिग्री में लिख देते हैं वैल्यू। ओके, लेकिन यहाँ पे हमको वैल्यू रेडियंस में पास करना है। तो ये वैल्यू जो है मैंने दिया है, ये 30 डिग्री का वैल्यू है। ओके, सो दिस विल फाइंड द वैल्यू फॉर साइन 30 डिग्री। ओके, सेम वे अगर मुझे कॉज का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे अपन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट कॉज, कॉज 30 डिग्री का ही वैल्यू निकालेंगे अपन। तो यहाँ पे भी अपन पास करेंगे 30 डिग्री का वैल्यू। ओके, इन रेडियंस, मतलब 30 डिग्री रेडियंस में क्या होता है 0.525। ओके, सेम वे अपन टैन के लिए भी लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट टैन 0.525। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने तीनों जो रेशियोज हैं, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉज, टैन, तीनों में क्या दिया है 30 डिग्री का वैल्यू दिया है। ओके, और 30 को जैसे कि आपको बता दिया 30 लिखते हैं 0.525 एज रेडियंस। जब कंप्यूटर के अंदर ये कैलकुलेशन हो जाएगा तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0.50121 एंड सो ऑन। देन कॉज का वैल्यू मिलेगा 0.86532, टैन का वैल्यू मिलेगा 0.579। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये वैल्यू कैसे निकालना है तो मैं आपको बता देती हूं कि जो भी आपका डिग्री है, डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये वैल्यू हमको रेडियन में मिल जाती है। ओके, रेडियन में हमको वैल्यू अगर चाहिए, सपोज ये मैंने दिया है 30 डिग्री, अगर आप 45 डिग्री, 90 डिग्री या जो भी देना चाहते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, डिग्री जो है आपकी, जो भी डिग्री है आपकी, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पाई बाय 180 के साथ। सपोज 30 डिग्री था तो 30
इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, पाई का वैल्यू होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 180, सॉरी डिवाइड बाय 180, फाइन। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 180, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.25। मतलब ये वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू मुझे किस में मिल चुकी है, रेडियंस में। ओके, और अगर हम इसको और ज्यादा इजी करना चाहते हैं तो अपन सिंपली जो भी आपका डिग्री है, सपोज ये 30 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.0174 के साथ। ओके, ये जो 0.0174 है ये किस चीज का कैलकुलेशन है, ये इस चीज का कैलकुलेशन है, 3.14 डिवाइडेड बाय 180 का। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.0174। तो सीधे ये 0.0174 अपन अगर डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर जो मिल जाएगा वो रेडियंस में मिल जाएगा। ओके।